and seek guidance from a structural engineer. You are safe if your house is safe. Always ensuring your safety. NDMA. हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत से अलग अलग मजहब है, अलग अलग जाति है और अलग अलग हमारा पोशाक है, अलग अलग हमारी जबान है। ऐसा कोई मुल्क दुनिया में नहीं है मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन। 85 वर्षीय लालजी टंडन ने लखनऊ के मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस। आज शाम होगा अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए IBM के CEO अरविंद कृष्ण से की बातचीत। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत में निवेश के लिए यह है बेहतरीन अवसर। सरकार घर से काम करने की दिशा में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुनिश्चित कराने के लिए है प्रतिबद्ध। IBM के CEO ने कंपनी के भारत में बड़े पैमाने पर निवेश की योजना के बारे में दी जानकारी। राजस्थान में कांग्रेस के बागी विधायकों की याचिका पर आज फिर होगी सुनवाई। कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब दाखिल करने को कहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर पार्टी के साथ धोखा करने का लगाया आरोप। वहीं भाजपा ने अपने को इस पूरे मामले से किया अलग थलग। असम में हुई लगातार बारिश से बाढ़ की स्थिति फिर हुई गंभीर। 5 जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर। अब तक 85 लोगों की मौत। वहीं बिहार में भीषण बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए NDRF और SDRF की टीमें तैनात। भारत में 7 लाख मरीजों ने दी कोविड-19 को मात। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के संक्रमण से 22,664 मरीज हुए स्वस्थ। कई अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश ने भी कोविड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सप्ताह में 2 दिन का लॉकडाउन लगाने का किया फैसला। ईरान ने भारत को चाबहार जाहिदान रेल परियोजना से बाहर रखने की खबरों का किया खंडन। उप परिवहन और रेल मंत्री सईद रसौली ने इस तरह की खबरों को बताया निहित स्वार्थों से प्रेरित। कहा, प्रतिबंधों के बावजूद चाबहार प्रोजेक्ट पर हुई महत्वपूर्ण प्रगति। दुनिया भर के देशों की कोरोना के खिलाफ जंग जारी। विश्व में 1,46,41,000 से भी ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। 6,08,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से हुई मौत। अमेरिका के लॉस एंजलिस में कोरोना टेस्ट कराने के लिए उमड़ी भीड़। फ्लोरिडा में लगातार छठे दिन संक्रमण के 10,000 से भी ज्यादा मामले आए सामने। खेल जगत की खबरों में ICC ने कोरोना के कारण इस साल होने वाला T20 वर्ल्ड कप किया स्थगित। 2021 में अक्टूबर और नवंबर में होगा प्रतियोगिता का आयोजन। अगले 3 साल ICC के 3 बड़े टूर्नामेंट का होगा आयोजन। और इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को 113 रन से दी मात। 3 मैचों की सीरीज हुई 1-1 से बराबर। मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले बेन स्टोक्स बने मैन ऑफ द मैच। नमस्कार, हिंदी समाचारों की इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं DD न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। इस वक्त की पहली और सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश के राज्यपाल और लखनऊ से
पूर्व सांसद लालजी टंडन का निधन हो गया है। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। वो 85 साल के थे। उनके बेटे और कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन ने लालजी टंडन के ट्विटर के जरिए इस खबर की जानकारी दी। आशुतोष टंडन ने ट्विटर पर लिखा है कि बाबूजी नहीं रहे, आज शाम उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लालजी टंडन को 11 जून को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था। उनकी अनुपस्थिति में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल का अतिरिक्त दायित्व सौंप दिया गया था। तो ये बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन नहीं रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालजी टंडन की निधन पर शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, श्री लालजी टंडन will be remembered for his untiring efforts to serve society. He played a key role in strengthening the BJP in Uttar Pradesh. He made a mark as an effective administrator, always giving importance of public welfare, anguished by his passing away. ये प्रधानमंत्री के ट्विटर पर शब्द शोक व्यक्त करते हुए। और शुरुआती जीवन में ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से लालजी टंडन जुड़ गए थे और शुरू से ही अटल बिहारी वाजपेयी के काफ़ी करीब रहे। साल 1960 में उनके राजनीतिक सफ़र की शुरुआत हुई। वो 2 बार पार्षद चुने गए और 2 बार विधानसभा परिषद के सदस्य रहे। जेपी आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और लालजी टंडन 2 बार उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य रहे। 1991-92 की उत्तर प्रदेश सरकार में वो मंत्री भी रहे और वो लगातार 3 बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। लखनऊ से लालजी टंडन सांसद भी रहे और साल 2018 में बिहार के राज्यपाल की उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी और इस वक्त वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। और इस वक्त केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शोक व्यक्त किया है ट्विटर पर। मध्य प्रदेश के राज्यपाल माननीय लालजी टंडन के निधन का समाचार सुनकर अत्यंत दुख हुआ। लालजी टंडन एक बेहतर इंसान थे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी का उन्होंने पूरी तरह से साथ निभाया था। वो हमेशा पार्टी का ही विचार करते थे। टंडन जी के परिवारजनों को मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। ये केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के ट्विटर पर शब्द। और लखनऊ से हमारे संवाददाता विकास जुड़ चुके हैं इस खबर पर जानकारी के लिए। विकास, जैसी खबर आ रही है कि शाम में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, तो इस वक्त उनके पार्थिव शरीर को कहां पर रखा गया है और क्या आम लोगों के दर्शन के लिए, क्योंकि वैसे तो कोविड-19 की वजह से सावधानियों का दौर चल रहा है, लेकिन क्या किसी भी तरह का कार्यक्रम रखा गया है उनके पार्थिव शरीर के दर्शन का कहीं पर उनके घर पर या भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में या कहीं और? आज सुबह 5:35 पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया, जिसकी सूचना उनके पुत्र प्रदेश में कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन ने ट्वीट के माध्यम से दी। और इसके बाद जो इनका कार्यक्रम है 10 बजे से 12 बजे तक 9 नंबर कोठी त्रिलोकीनाथ रोड हजरतगंज पर अंतिम दर्शन के लिए, जनता के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद 4:30 बजे गुलाल घाट पर इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इनके पुत्र ने अपील भी की है कि कोरोना संक्रमण के में जो गाइडलाइन जारी की गई है, कृपया उन लोगों से अपील की है कि उनके मद्देनजर ही उनका पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से ही इनका अंतिम संस्कार संपन्न किया जाएगा। इससे पहले उनके निधन से लखनऊ में पूरे शोक की लहर दौड़ गई है। और आपको बता दें, लालचंद की बड़े ही लोकप्रिय थे लालजी टंडन। यहाँ पर उनको बाबूजी के नाम से पुकारा जाता था। पूरे क्षेत्र में विकास का पर्याय थे लालजी टंडन जी। सांसद रहे, मंत्री रहे, यहाँ पर लखनऊ के सांसद 2009 से 2014 तक रहे और यहाँ एक आम से लेकर खास व्यक्ति सभी उनको जानता था और बाबूजी के नाम से ही पुकारता था। तो लखनऊ के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए दुख की क्षण है ये। उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए, पूरी भाजपा के लिए दुख का क्षण है ये। बिल्कुल। 21 अगस्त 2018 को बिहार के राज्यपाल बनाए गए थे और 20 जुलाई
2019 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी और पिछले लगभग 1 महीने से ज्यादा से बीमार चल रहे थे। और कल देर शाम मेदांता ने एक बुलेटिन जारी किया था जिसमें उनकी हालत क्रिटिकल बताई थी, वेंटिलेटर पे चल रहे थे और आज सुबह 5:35 में इनका निधन हो गया। इनके अंतिम संस्कार के लिए आज शाम को 4:30 बजे किया जाएगा, कुलाल घाट पर किया जाएगा और संभावना व्यक्त की जा रही है अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे और बड़े बड़े नेता आएंगे। लेकिन कोविड का जो प्रोटोकॉल है कोविड-19 का, उसके तहत ही जो है अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। जी विकास, हमारे साथ बने रहिएगा। और इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि लखनऊ से सांसद हैं, वहीं से सांसद होते थे कभी लालजी टंडन, उन्होंने ट्विटर पर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश की एक कद्दावर शख्सियत श्री लालजी टंडन के निधन का समाचार बहुत पीड़ादायक है। टंडन जी के साथ मुझे लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला। उनका लंबा सार्वजनिक जीवन जनता की सेवा में समर्पित रहा और उन्होंने अपने काम से एक अलग छाप छोड़ी है। तो ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ट्विटर पर शब्द, जिसमें उन्होंने लालजी टंडन के निधन पर श्रद्धांजलि दी है। तो ये बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन नहीं रहे। आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली है। और उसके साथ ही राजनाथ सिंह ने अपने ट्विटर पर आगे यह भी लिखा है कि स्वभाव से बेहद मिलनसार टंडन जी कार्यकर्ताओं के बीच भी बेहद लोकप्रिय थे। विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने जो विकास कार्य कराए उसकी सराहना आज भी लखनऊ और उत्तर प्रदेश के लोग करते हैं। ईश्वर समस्त शोक संतप्त परिवार को दुख के इस घड़ी में धैर्य और संबल प्रदान करे। ओम शांति। इस वक्त हमारे संवाददाता शैलेंद्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ और शैलेंद्र से लालजी टंडन के राजनीतिक सफ़र पर ख़ास तौर पर बात करते हैं। शैलेंद्र, लखनऊ के लिए एक स्तंभ थे और अगर उस दौर को याद किया जाए, अटल बिहारी वाजपेयी के समय को, जिस समय के ये ख़ास तौर पर लखनऊ में एक स्तंभ के तौर पर लालजी टंडन थे और लखनऊ के सांसद भी रहे। लालजी टंडन को अगर भारतीय जनता पार्टी के योगदान के लिहाज से, राजनीति में उनके योगदान के लिहाज से याद किया जाए तो कौन कौन सी प्रमुख बातों का जिक्र किया जा सकता है? जी लालचंद्र, अगर आप बीजेपी में लालजी टंडन के राजनीतिक योगदान को देखें तो एक तरह से कहें कि 2 दशक एक तरह से बीजेपी में उत्तर प्रदेश में लालजी टंडन की चर्चा के बिना बीजेपी की एक चर्चा पूरी नहीं हो सकती। हम जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी को वो एक बड़े भाई और एक मार्गदर्शक, गुरु, पितृतुल्य के रूप में मानते थे और उनका बहुत योगदान लालजी टंडन के जीवन में रहा है। और हम जानते हैं कि जब अस्वस्थता के चलते 2009 में अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव नहीं लड़े तो उस सीट पर एक तरह से लालजी टंडन ने उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया और लखनऊ के सांसद के तौर पर अपनी भूमिका निभाई और शानदार जीत हासिल कर वो लोकसभा में पहुंचे। उत्तर प्रदेश में नगर विकास मंत्री रहे और लखनऊ की राजनीति की चर्चा एक तरह से कई दशकों तक लालजी टंडन के बिना पूरी नहीं होती थी। हम जानते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी मायावती की सरकार बनी बीजेपी के सहयोग से और कहा गया कि लालजी टंडन की उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो कि मायावती से उनके बहुत बेहतर संबंध थे और बीजेपी और बसपा को करीब लाने में उनका एक बहुत एक तरह से बेहतर योगदान रहा। तो निश्चित तौर पर आप चाहे लखनऊ की राजनीति देखें या उत्तर प्रदेश की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई दशकों तक जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे, उस वक्त जब उत्तर प्रदेश में भाजपा के अध्यक्ष कलराज मिश्र रहा करते थे, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री हुए, तब दरअसल जिन 4-5 नेताओं की उत्तर प्रदेश की बीजेपी की राजनीति में चर्चा होती थी उसमें सबसे एक तरह से प्रमुख नेता के तौर पर लालजी टंडन का नाम भी हमेशा लिया जाता था। और जिस तरह से नगर विकास मंत्री के तौर पर उन्होंने तमाम विकास के कार्यों को उत्तर प्रदेश और लखनऊ के शहरों में आगे बढ़ाया और किस तरह से एक नगर विकास के काम को आगे बढ़ाया सकता है, उसमें निश्चित तौर पर उनका योगदान याद किया जाएगा। और साथ ही साथ जिस बात का जिक्र राजनाथ सिंह जी कर रहे थे कि वो मिलनसार व्यक्तित्व के तौर पर जाने जाते थे, लखनऊ के जिस इलाके में रहते थे, निश्चित तौर पर
उस इलाके के लोग बताते हैं कि किस तरह से एक मजमा लगा रहता था उनके घर पर लोगों का अपनी जो समस्याएं हैं उनसे बातचीत करने के लिए। और अगर आप लखनऊ में लोगों के संक्रमण याद करें तो ये कहा जाता था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी स्टेशन पहुंचते थे, चारबाग स्टेशन, तो वहां साइकिल से वो उनको बिठाकर अपने घर लाया करते थे। और वो एक जो उनका लंबा एक गहरा जुड़ाव रहा एक साथी के तौर पर, एक छोटे भाई के तौर पर, वो निश्चित तौर पर काफी चर्चा इसकी रहती थी। चलिए बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त हम जरा देखते हैं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्विटर पर उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा है, आई एम पेन टू हियर अबाउट द सैड डिमाइस ऑफ श्री लालजी टंडन। स्टॉलवर्ट बाबूजी helped pave the way for many youngsters, guiding us gently on our ideological journey. My condolences to Gopal Bhaiya and family. ओम शांति। ये स्मृति ईरानी के शब्द। और इस वक्त दिल्ली से बिक्रमजीत सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर। बिक्रम, जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के पिछले कुछ दशकों की अगर सफलता की बात की जाए, शानदार सफलता की बात की जाए, तो उसमें सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसा तत्व है जिसकी चर्चा के बिना ये समझना मुश्किल होता है। और उस सोशल इंजीनियरिंग में लालजी टंडन का बहुत बड़ा हाथ था। इसके लिए उनको लंबे समय तक याद किया जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस प्रकार की सोशल इंजीनियरिंग 90 के दशक में भारतीय जनता पार्टी और बसपा की प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी, उसमें लालजी टंडन का एक बहुत बड़ा रोल था। बहुत बड़ी उन्होंने मायावती और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक पुल का, एक सेतु का काम किया था, जिसकी वजह से जो है वो सोशल इंजीनियरिंग कहें या अब दोनों पार्टियों को एक साथ लाने की कवायद कहें, उसके माध्यम से जो है वहां पर प्रदेश में एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक सरकार का, दो पार्टियों एक साथ आई थी और सरकार चली थी। उस सरकार में लालजी टंडन को नगर विकास मंत्री बनाया था। न केवल अगर सोशल इंजीनियरिंग की बात करें, बल्कि इनका जो राजनीतिक कैरियर रहा है, क्योंकि अगर 1960 के दशक में इनका जो है राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ था, तो उस समय भारतीय जनसंघ हुआ करता था। उस समय जो है जनसंघ बहुत बड़ा एक राजनीतिक दल नहीं हुआ करता था, और ना ही जो है जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप है, उस समय भारतीय जनता पार्टी का वो स्वरूप नहीं था। तो ऐसे में अटल जी चूंकि लखनऊ को बहुत प्यार करते थे, तो अटल जी जो जब चारबाग जो भारतीय जनता पार्टी में जो पुराने नेता कहते हैं कि जब चारबाग आया करते थे, रेलवे स्टेशन से उतरा करते थे, तो लालजी टंडन उनको साइकिल पर लेने आया करते थे। तो कई प्रकार की ऐसी बातें हैं लालजी टंडन के लिए कि जब अटल जी सांसद हुए यहाँ लखनऊ से, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखना, उनके क्योंकि इनका जो लखनऊ के लिए प्रति प्रेम था, हर जगह हर इलाका देखा हुआ था, हर व्यक्ति से परिचय था। लखनऊ में ने लोग बाबूजी के नाम से जानते थे, तो स्वाभाविक है जिस प्रकार की आत्मीयता थी, तो ये बात जो है पार्टी के लोग भी जानते थे। तो स्वाभाविक है कि अटल जी का लोकसभा क्षेत्र होने की वजह से इनको वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रभारी के तौर पर भी जिम्मेवारी दी गई थी। तो तमाम जिम्मेवारियां इन्होंने की, विधान परिषद में रहे, उसके बाद विधानसभा 3 बार रहे, फिर लोकसभा 2009 में। एक लंबा, एक देखें तो एक लंबा और एक स्वच्छ राजनीतिक जीवन रहा है। किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा। एक जिस प्रकार से एक आदर्श राजनीतिज्ञ होना चाहिए, उस प्रकार का जीवन इनका रहा। उस लोकसभा चुनाव लड़ा, विधानसभा जीत कर आए, विधान परिषद के सदस्य रहे, इसके अलावा तमाम राज्यपाल रहे, तो तमाम राजनीतिक पदों पर रहे, लेकिन किसी प्रकार का कोई आरोप जो है लालजी टंडन पर नहीं रहा। एक स्वच्छ राजनीतिक जीवन, और शायद यही वजह है कि आज तमाम नेता इनके जाने के बाद इनको याद कर रहे हैं, इनकी कमी महसूस कर रहे हैं, इनके मार्गदर्शन की कमी महसूस भारतीय जनता पार्टी में आने वाले समय में महसूस की जाएगी। चलिए हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा है, श्री टंडन ने सदैव अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री लालजी टंडन के निधन पर उन्होंने उनके पुत्र श्री आशुतोष टंडन,
से वार्ता कर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। ये एक प्रेस रिलीज़ है जिसमें कि इस शोक संदेश के बारे में जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा कि श्री लालजी टंडन के निधन पर देश ने एक लोकप्रिय जननेता, योग्य प्रशासक एवं प्रखर समाज सेवी को खोया है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्री लालजी टंडन लखनऊ के प्राण थे। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए स्वर्गीय लालजी टंडन के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही एक सरकारी प्रवक्ता द्वारा यह बताया गया कि राज्य सरकार ने 3 दिन का उत्तर प्रदेश में राजकीय शोक घोषित किया है। तो उत्तर प्रदेश में 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। और इस वक्त लखनऊ से हमारे संवाददाता विकास जुड़े हुए। विकास, एक प्रेस रिलीज में इसकी जानकारी दी गई है कि 3 दिनों के राजकीय शोक की वहां पर उत्तर प्रदेश में घोषणा की गई है। आगे के कार्यक्रमों के बारे में आपके पास और क्या क्या जानकारी अभी तक फिलहाल मिल पाई है? जी, जैसा कि बताया कि 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है और निश्चित रूप से जो लालजी टंडन लखनऊ के प्राण थे, बाबूजी थे, जो अपनत्व था यहाँ के लोगों के साथ, पूरा लखनऊ शोकाकुल है। और जैसा कि आगे के प्रोग्राम के बारे में है, तो आगे के प्रोग्राम 12 बजे से इनके निवास स्थान सोंधी टोला चौक पर इनके अंतिम दर्शन किए जा सकते हैं। और गुलाला घाट है, ये चौक में स्थित है। यहाँ पर 4:30 बजे इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और अंतिम संस्कार के दौरान जो कोविड के दौरान जो दिशा निर्देश हैं उनका पूरा पालन करने की अपील की है इनके पुत्र आशुतोष टंडन जी ने लोगों से। और बड़ा ही दुख का क्षण है लखनऊ के लिए। जिस तरीके से आपको बता दें कि लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े रहे और 1962 के राजनीति 12 साल की उम्र से ही आरएसएस से लालजी टंडन जी जुड़ गए थे। इसके बाद से लगातार अटल बिहारी के काफी करीबी थे। इसके बाद 1962 में पहली बार लखनऊ नगर निगम के सदस्य भी चुने गए थे। ये भारतीय जनसंघ के तहत सभासद रहे। तो आप देख सकते हैं कि जो जितने पद होते हैं जनता के द्वारा चुने जाते हैं, नीचे से लेकर और शिखर तक, उन सब में ये चुने रहे। राजनीति के महागुरु कहलाते थे। यहाँ पर सभी लोग उनको आदर से बाबूजी कहते थे। लोगों ने राजनीति इनसे करना सीखा। और जिस तरीके से जो बसपा से संबंध भाजपा के बने थे, मायावती इनको एक बार राखी भी मानी थी। जिस तरीके से गेस्ट हाउस कांड में एक बार मायावती के पर हमला हुआ था, तो इन्होंने ही कहा जाता है कि उन्हें बचाया था। उसके बाद से मायावती इनको भाई के रूप में मानती थी। तो विपक्ष के नेता भी इनका उतना ही सम्मान करते थे जितना भारतीय जनता पार्टी पक्ष के नेता करते थे। तो सभी के लिए लोकप्रिय, जनप्रिय थे। और आम जनों के लिए तो बहुत ही खास विकास का पर्याय थे। यहाँ पर चौक की क्षेत्र की लखनऊ की पूरी तस्वीर ही बदल दी। जिस तरीके से वहाँ कभी छोटी छोटी गलियां हुआ करती थी, नगर विकास मंत्री रहे लंबे समय तक यहाँ पर, तो वहाँ के जो लखनऊ का विकास डेवलपमेंट है या उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट है, नगर विकास की जो आधारशिला है, इन्होंने ही रखी थी। जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्विटर पर शोक संदेश दिया है। उन्होंने लिखा है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो दिवंगत आत्मा को शांति दें और शोकाकुल परिजनों को इस वज्रपात को सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। यानी लालजी टंडन के निधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये ट्विटर पर शोक संदेश दिया है। हम आपको बता दें कि इस वक्त मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे और मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने आगे लिखा है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहते हुए टंडन जी ने हमें सदैव सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्र के प्रति उनके प्रेम और प्रगति हेतु योगदान को चिरकाल तक याद रखा जाएगा। आत्मा अजर अमर है। वे आज हमारे बीच नहीं हैं, परंतु अपने सुविचारों द्वारा वे हमारी स्मृतियों में सदैव जीवित रहेंगे। तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त किया है ट्विटर पर। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र दिल्ली से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जब कभी भी चर्चा होगी आम लोगों से जुड़े हुए नेता, आम लोगों के लिए उपलब्ध रहने वाले नेता, आम लोगों से सहजता के साथ मिलने जुलने वाले नेता के तौर पर, तो लालजी टंडन को ख़ास तौर पर लखनऊ में, ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में याद किया जाएगा।
लालचंद्र, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति, लखनऊ की राजनीति और चौक जहां पर उनका घर है, वहां आप अगर किसी से बात करें, अक्सर मैं जब लखनऊ के दिनों में चौक में जाया भी करता था और उन दिनों जब मैं छात्र के तौर पर लखनऊ में रहता था तो अक्सर लालजी टंडन की चर्चा हुआ करती थी। किस तरह से उन्होंने चौक की जो एक खूबसूरती है उसको बनाए और बचाए रखते हुए जो चौक में विकास कार्य को आगे बढ़ाया था, उसको लगातार लोग याद करते थे। और किस तरह से वो पार्क में जब जाते थे लोगों से मिलते थे, उनके मिलनसार व्यक्तित्व की चर्चा लखनऊ की गलियों में गूंजा करती थी और ये कहा जाता था कि कोई भी उनसे आसानी से मिल सकता है। वो पार्क में टहलने जाते थे, घर पर आसानी से उपलब्ध रहते थे और जिस तरह से एक मिलनसार व्यक्तित्व के रूप में एक राजनेता के तौर पर वो जाने जाते थे, निश्चित तौर पर ये आज की युवा पीढ़ी के जो नेता हैं उनके लिए एक तरह से आदर्श है कि किस तरह से तमाम दलों में जो उनके एक तरह से देखें संबंध थे, न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि विपक्षी दलों, तमाम विरोधी दलों में जो नेता थे उनसे उनके बेहद अच्छे संबंध थे। तो ये दिखाता था कि किस तरह से राजनीति में संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ते हुए और तमाम विकास कार्यों को लेकर संजीदा रहने वाले राजनेता के तौर पर उन्हें जाना जाएगा। और हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरह से लखनऊ में एक तरह से जिसका जिक्र भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में किया कि लखनऊ के वो प्राण थे। तो आप समझ सकते हैं कि लखनऊ की राजनीति, लखनऊ के सामाजिक जीवन और खासतौर पर चौक के जीवन में कितनी गहरी छाप और एक तरह से कहें घुले मिले हुए थे लालजी टंडन। और यही वजह है कि आज पूरा लखनऊ उत्तर प्रदेश में इस बात की चर्चा हो रही है कि किस तरह से लालजी टंडन ने तमाम अपनी भूमिकाओं में, चाहे वो नगर निगम के पार्षद रहे हों या फिर नगर विकास मंत्री रहे हों, किस तरह से अपनी जिम्मेदारी का बेहतर तरीके से निर्वहन किया था, उस बात की चर्चा लंबे समय तक लखनऊ में होती रहेगी। क्योंकि अगर आप देखें उत्तर प्रदेश की पिछले 3-4 दशकों की राजनीति में जिन प्रमुख नामों की चर्चा अक्सर हुआ करती थी उत्तर प्रदेश भाजपा में, उसमें लालजी टंडन का नाम हमेशा एक प्रमुखता से लिया जाता था। और हम जानते थे कि उत्तर प्रदेश में और खासतौर पर अटल बिहारी वाजपेयी के बेहद करीबी नेता और एक छोटे भाई के तौर पर जिस तरह उन्होंने भूमिका निभाई। और हम जानते हैं कि 2009 में वो लखनऊ से सांसद भी रहे और लगातार जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जब लखनऊ जाते रहे तो लगातार ये कहा जाता रहा कि वो साइकिल से उस जमाने में जब बीजेपी के नेता एक तरह से देखें के तौर पर जब अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ पहुंचते रहे थे, साइकिल से वो उनको चारबाग स्टेशन से लाते थे अपने घर तक। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की ये दुखद खबर कि मध्य प्रदेश की राज्यपाल लालजी टंडन नहीं रहे, आज शाम उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अनुमति दीजिए, नमस्कार। डीडी फ्री डिश, भारत की एकमात्र फ्री डीटीएच सर्विस। अब देखिए आपके अपने पसंदीदा चैनल डीडी न्यूज चैनल नंबर 1 पर, डीडी नेशनल चैनल नंबर 2 पर, डीडी भारती चैनल नंबर 60 पर और डीडी इंडिया चैनल नंबर 84 पर। डीडी फ्री डिश, मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार। हम आज फिर ये युद्ध लड़ने आए हैं, हम आज फिर अपना फर्ज निभाने आए हैं। हमारे भी घर वाले चिंता करते हैं, पर आज देश की कोरोना से लड़ाई है और हमारा हौसला ही तो इस जंग का सिपाही है। कोई कुछ भी कह ले,